नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कहा गया है। विशेषकर माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी तो स्वयं श्री हरि की करुणा का साक्षात स्वरूप है। यह वह पावन तिथि है जो न केवल जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करती है, बल्कि भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से भी जीव का उद्धार कर देती है। जिस एकादशी का स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाए और जिसके व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाएं, उसी दिव्य एकादशी का नाम है जया एकादशी। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कही गई उस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करेंगे, जिससे ये सिद्ध होता है कि यदि भावना शुद्ध हो और व्रत श्रद्धा से किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। आइए भक्ति भाव से जया एकादशी की इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या थी जो पुष्पवती नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए वे कहने लगे, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः स्त्री पुरुष के रूप में पृथ्वी पर जाकर पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे ये पिशाच की योनि हमको प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी का उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच रूपी श्राप दूर हुआ। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ आया। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पाने लगी। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ।
तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जय एकादशी के व्रत से हमारा ये पिशाचत्व दूर हुआ। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार ही भक्तों, जया एकादशी का ये पावन व्रत इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक किया, उसने मानो सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। जया एकादशी ये सिखाती है कि अनजाने में हुआ अपराध भी यदि भक्ति के साथ किए गए व्रत से जुड़ जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। पुष्पवती और माल्यवान जैसे शापग्रस्त पिशाच भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग और पाप स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रेत या पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता और अंततः भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। अतः हमें चाहिए कि हम माघ शुक्ल की जया एकादशी को पूरी श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।